Assalamu alaikum students, welcome to my channel. Students, I am Mohammad Shiraznoor and you are watching MSN Mathematician YouTube channel. Students, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी पे बात की, इसकी डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल्स को चेक किया. In today's lecture, I am going to present types of probability. Types of probability हमारे पास बेसिकली तीन होती हैं: theoretical probability, experimental probability and axiomatic probability. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. ओके तो स्टूडेंट, जो सबसे पहले इसकी टाइप है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, इस पर सबसे पहले बात करते हैं. देखिए, आज मैं बोर्ड को भरने नहीं जा रहा. आज मैं इसकी जो है आपको जनरली तौर पर एग्जांपल्स दूंगा, जनरली तौर पर आपको कंसेप्ट दूंगा. आपको समझना होगा कि बेसिकली हमारे पास थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होती क्या है. देखिए, जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होती है ये बेसिकली थ्योरी बेस पे होती है, प्रीवियस नॉलेज बेस पे होती है. यानी कि हमने कोई भी इवेंट अक्कर हुआ है, हमें उसकी पॉसिबिलिटी का ऑलरेडी आइडिया है, हम उसको जज कर सकते हैं कि इसकी क्या पॉसिबिलिटी है. देखिए कि लेट्स सपोज कि मैंने एक कॉइन को टॉस किया. ठीक है, ये जी मेरे पास ये अजीब कॉइन है. ठीक है, मैंने अब इसको देखिए टॉस किया. अब मुझे नहीं पता, अब मुझे पता है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा. ठीक है, अब देखें कि ये बेसिकली थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी आपको समझना होगा. देखिए, मैंने जी कॉइन टॉस किया. ठीक है, अब देखिए मुझे पता है कि इसकी आउटकम क्या आ सकती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा. अगर हेड आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ऑब्वियसली उसकी 1/2 होगी. हाफ चांसेस हेड के हैं और हाफ चांसेस ही टेल के हैं. मैं आई ऑलरेडी नो कि इसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी, इसकी पॉसिबिलिटी ये होगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा. और अगर हेड आता है तो उसके 50% चांसेस हेड के हैं, 50% चांसेस ही टेल के हैं. ठीक है, तो इसी तरह आप डाइस की एग्जांपल भी ले सकते हैं. मैंने डाइस रोल किया. ठीक है जी, अब देखें कि या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 या 5 या 6, कुछ भी आ सकता है. ठीक है, अब देखें कि कोई भी नंबर हमारे पास आता है. लेट्स सपोज कि मैं रोल डाइस करता हूँ, मेरे पास 3 आ जाता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3 की. कोई एक नंबर ही हमारे पास आया ना, कोई एक ही आउटकम हमारे पास आई है. तो टोटल आउटकम्स कितनी है? टोटल नंबर 6 है. ठीक है, जिनमें से मेरे पास 3 आया, तो क्या होगी उसकी प्रोबेबिलिटी? 1/6, यानी कि फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स. फार्मूला मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, लिंक इज देयर इन डिस्क्रिप्शन बिलो, यू कैन गो एंड विजिट. ओके, तो अब देखें कि लेट्स सपोज कि मैं दोबारा डाइस को रोल करता हूं. लेट्स सपोज कि मेरे पास 5 आ जाता है. अब ये तो नहीं हो सकता कि 4 और 5 इकट्ठे आ जाए, या ये तो नहीं हो सकता कि 1 और 2 इकट्ठे आ जाए, या 1 और 6 इकट्ठे आ जाए. ऑब्वियसली या 1 आएगा या 6 आएगा या 5 आएगा, कुछ भी आ सकता है. दो नंबर इकट्ठे नहीं आ सकते. तो मुझे उनकी पॉसिबिलिटीज का ऑलरेडी पता है कि कोई एक नंबर ही आएगा. दिस इज कॉल्ड थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो इसकी जो ना एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया कि कोई ना हमने कोई टॉस किया. ठीक है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी? हेड की प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली 1/2 होगी. ठीक है, और टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टेल के भी हमारे पास 50% चांस ही है. एक हमने कॉइन टॉस किया था, ये वाला 50% चांसेस हेड के, 50% टेल के. हम इसके बारे में हमें ऑलरेडी आइडिया है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है. सेकंड में हमारे पास एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी. एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी नाम से जाहिर है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए. जी तो स्टूडेंट, सेकंड इसकी टाइप है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी. देखिए, ये मेरे पास एक कॉइन है, उसको मैंने 10 टाइम्स टॉस किया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स मैंने इसको टॉस किया. लेट्स सपोज कि मेरे पास जो हेड था वो 6 टाइम आया. ठीक है, मैंने लिख लिया जी पेज पे, मेरे पास मैंने 10 टाइम्स कॉइन टॉस किया, 6 टाइम मेरे पास हेड आ चुका है. अब फिर मैं क्या करूंगा जी? फिर मैं इसको 10 टाइम्स टॉस करता हूं. फिर मैंने कॉइन को 10 टाइम टॉस किया, तो ये जरूरी नहीं है कि दोबारा 6 टाइम ही हेड आए. मे बी हेड एक दफा भी ना आए, मे बी 10 टाइम्स ही हेड आ जाए, मे बी 5 टाइम्स हेड आए एंड 5 टाइम्स टेल आए, मे बी 2 टाइम्स हेड आए, 8 टाइम्स टेल आ जाए. देखें, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए यहां पे हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ रहा है. अगर हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करेंगे तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते. तो इस तरह की प्रोबेबिलिटी को क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी. देखिए, मैंने लेट्स सपोज कि मैंने
10 टाइम्स टॉस किया, मेरे पास 7 टाइम हेड आ चुका है, ठीक है। तो फिर प्रोबेबिलिटी हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 7 टाइम्स मेरे पास हेड आ चुका है, टोटल आउटकम्स कितनी है? 10 है, 7/10, 7 को इससे डिवाइड कर लीजिए, हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैंने दोबारा जो है 10 टाइम्स टॉस किया, लेट्स सपोज कि मेरे पास जो है ना टेल आ रही है कि 6 टाइम, 6 टाइम मेरे पास टेल आ चुकी है, 6 टाइम्स टेल आई है, टोटल कितने हैं जी? 10, 6/10, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? तो फिर टेल की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 3/5 आ जाएगी। तो इस तरह हम एक्सपेरिमेंट हमें परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए कि मैं रियल लाइफ आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने इसको फेस भी किया होगा। फर्ज किया कि आपने किसी के थप्पड़ मार दिया जी, आप बहुत गुस्से में आपने किसी के थप्पड़ दे मारा। अब क्या आप जानते हैं कि वो उसका रिएक्शन क्या होगा? क्या वो भी आप पे थप्पड़ मारेगा? मे भी आप सोच रहे हो कि हाँ वो भी मारेगा। भाई अगर आपने मारा तो वो भी आप जैसा नहीं है, वो क्यों मारे आपके? जरूरी नहीं है कि वो भी आपके मारे, मे भी वो आपको माफ कर दे, मे भी वो आपको दिल में बुरा जाने, मे भी वो रिएक्शन करे गुस्से वाला, लेकिन आपको थप्पड़ ना मारे, या मे भी थप्पड़ मार भी दे। तो यहां पे फिर क्या होगा? ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा हमें। आपको पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए, आउटकम चेक करने के लिए, रिएक्शन चेक करने के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा, थप्पड़ मार के चेक करना पड़ेगा कि मुझे भी पड़ता है या नहीं पड़ता, ठीक है। अदरवाइज आपको नहीं पता लगेगा। तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है कि पॉसिबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए, आउटकम को फाइंड आउट करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ता है। स्टूडेंट थर्ड और लास्ट पे हमारे पास एक्जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। ये बेसिकली एक्सियम से निकली है, इसमें हम जो है 3 एक्सियम्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे पहले ये जो हमारे पास एक्जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी होती है, ये सेट थ्योरी पे बेस करती है। सेट थ्योरी पे किस तरह बेस करती है कि इसमें हम हमारे पास कुछ इवेंट्स होते हैं, एग्जाम्पल से बेस होता है, तो उसमें हम जो है उसकी प्रोबेबिलिटी को चेक आउट करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई थ्योरम है, उसकी हमारे पास जो स्टेटमेंट है, अब हम उसकी स्टेटमेंट से डिफरेंट क्रोलरीज जो है ना निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके जो बेसिकली 3 एक्सियम्स होते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। जो सबसे फर्स्ट पे हमारे पास एक्सियम है वो है जी P ऑफ E ग्रेटर और इक्वल टू 0। यहाँ पे P हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, E हमारे पास कोई इवेंट है ग्रेटर और इक्वल टू 0, यानी कि वो पॉजिटिव होगी उसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये तो सिंपल सी बात है। देखिए मैंने कोई भी कोइन टॉस किया, अब ये तो नहीं हो सकता कि उसकी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव आ जाए। ऑब्वियसली मैंने कोइन टॉस किया तो या तो हेड आया टेल आया, तो हेड की 1/2, टेल की भी 1/2, ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होगी। देखिए या तो इवेंट अक्कर होगा या इवेंट अक्कर नहीं होगा। अगर हम इवेंट कोई अक्कर नहीं होता तो ऑब्वियसली उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। कोई इवेंट अक्कर नहीं हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी 0, कोई इवेंट अक्कर हुआ तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ होगी ना। तो हमने जो है ना लेट्स सपोज मैंने डाइस रोल कर दिया, तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ आएगी। ये नहीं हो सकता कि उसकी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में आ जाए, ठीक है। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव ही होगी। जी तो स्टूडेंट सेकंड क्या है हमारे पास P ऑफ हम इसको सैंपल स्पेस का उसने नाम दिया है इज इक्वल टू 1 होगी। ये कोई हमारे पास सैंपल स्पेस है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। देखिए कि इसकी एग्जांपल मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। लेट्स सपोज कि मेरे पास जो है एक रेड बॉल्स का बैग है, ठीक है। अब मेरे पास रेड बॉल्स का बैग है, अब मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ कि मैं उस रेड बैग में हाथ डालूं और कोई एक रेड बॉल निकल आए। अब देखिए उसके लिए मुझे देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास जो है बैग ही रेड बॉल्स का है। मैं उसमें हाथ डाल के कोई भी बॉल निकालूंगा तो ऑब्वियसली रेड ही होगी, क्योंकि बैग ही रेड बॉल्स का है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली 1 ही होगी। देखेंगे लेट्स सपोज के 50 बॉल्स हैं उस बैग में, मैंने आंखें बंद करके कोई भी बॉल निकाल ली तो वो रेड ही होगी ऑब्वियसली, तो 1/50, तो 1 ही होगी ना उसकी प्रोबेबिलिटी। किसी भी सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या है जी? थर्ड पॉइंट ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 union A2 union up to so on n is equal to probability of A1 plus probability of
A2 प्लस अप टू सो ऑन n। अब ये देखेंगे यहाँ पे इवेंट्स की हमें उसने एक सीक्वेंस दी हुई है, एक सैंपल स्पेस दिया हुआ है कि उसमें इवेंट्स का उसने एक सैंपल स्पेस दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इवेंट्स हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को आपको समझना होगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं। देखिए ऐसे इवेंट्स जो डिस्टिंक्ट होते हैं, देखें कि एक टाइम में ऑब्वियसली कोई एक ही इवेंट अक्कर होगा, जो मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दी है कि मैंने लेट्स सपोज के जो है ना डाइस को रोल किया, तो ये तो नहीं हो सकता कि 2 और 4 एक ही टाइम आ जाएं या 5 और 6 एक ही टाइम आ जाएं। ऑब्वियसली या 1 आएगा या 2 आएगा या कुछ भी कोई एक नंबर ही आएगा। तो इस तरह इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, एक टाइम में एक ही इवेंट अक्कर होगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे कह रहा है कि अगर A1 यूनियन A2 तमाम इवेंट्स का की प्रोबेबिलिटी लेते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास P ऑफ A1 प्लस P ऑफ इवेंट A2 प्लस P ऑफ इवेंट A3 प्लस P ऑफ इवेंट AN, तो AN तक इसके इक्वल होगी। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स थे जो हमने एक्सोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी में डिस्कस कर ली। स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर, टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी पे हमने बात की। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डेंसिटी फंक्शन पे बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, कहीं से समझ नहीं आई ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक इज देयर इन डिस्क्रिप्शन बिलो, और जो है ना कमेंट सेक्शन में भी लाजमी बताएं। तो सी यू नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।